अपना वो अंडानी के वहाँ वो जो बना रखे हैं गोदाम, वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जो भाई ट्राली जिम्मेदार ट्राली लेके जाता है वो ऐसे कंप्यूटराइज्ड ढंग से बना रखा है कि सीधी ट्राली मतलब वहाँ डंप हो जाती है। किसी एक भी मजदूर की जरूरत नहीं है, चाहे हजारों ट्राली आए। बिल्कुल, हाँ। तो उससे होगा क्या कि वो सीधी नीचे चली जाएगी गोदाम में। जब इनको जरूरत होगी ये बटन दबाएंगे, कंप्यूटराइज्ड वो ट्रेन में लोड हो जाएगी। मतलब ये है कि मजदूर हजारों आड़ती खत्म हो जाएंगे और मजदूर खत्म हो जाएंगे। और एक आपके माध्यम से हम ये बात कह दें कि हम यही थोड़े से किसान इन मजदूर नहीं आए हैं। प्रशासन ने हमारे को वो जो पेट्रोल पंप वाला चौक है वहाँ पे रोक दिया है। आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे भी जाके कवरेज करना। वहाँ पे सैकड़ों के तादाद में ट्रालियाँ और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और लोग अपनी बैलगाड़ियों पे भी आए हैं ये विरोध करने के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, हमारी माताएँ बहनें बच्चे वहाँ बैठे हैं। प्लीज़ ये प्रशासन ने हमारे को आने नहीं दिया है। इनकी भी मजबूरी है कि इनके आगे लठ आ रहा है। दिल इनका भी करा है, ये भी सिविल में, ये जो हमारे भाई हैं हमारे गाँवों से ही हैं, ये भी दिल्ली वहाँ पे बॉर्डर पे जा के आए हैं। है तो हमारी भाई हैं जी। इनके साथ भी अन्याय तो सबके साथ हो रहा है जी। मैं किसी का नाम नहीं लेता जी, किसी का नाम नहीं लेता। आज हर वर्ग दुखी है जी। आप पत्रकार हो, आपने अपनी बात ही, अपना दर्द ही बता दिया आपने 2 मिनट पहले कि आपका जो दर्द है। यहाँ जो भी खड़ा है अगर वो दर्द से ना भरा हुआ हो, भाई साहब हमारे गाँव में, शहरों में जिम्मेदार किसान मजदूर बैठे हैं दिल्ली, डेली 3-3, 4-4 लाशें आ रही हैं। बताओ इसके बाद हम क्या करेंगे? और हमारी लड़ाई क्या है? एक बात मैं और कह दूं कि पहले तो हमें दिखता ही नहीं कि ये रद्द कर देंगे वो काले कानून। अगर कर भी देते हैं तो हमारी लड़ाई क्या है? हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे हम हैं, सदियों से जैसे हैं। इससे पहले बात हुआ करती थी 6 महीने साल में कोई किसान नेता कह दिया करता था, कोई अखबार में, कोई आप जैसे पत्रकारों के, कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, हमारे को मतलब बोनस दो फसल पे। अब ना तो हम रेट बढ़ाने की बात कर रहे, ना हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बात कर रहे, ना हम बोनस की बात कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जैसे हैं हमारे को वैसे ही रहने दो। अरबों रुपया हमारा खर्च हो गया डीजल पे, वो आप ही का हुआ है ना, किसान मजदूरों का, इनका लीडरों का तो नहीं हुआ। अरबों रुपया डीजल के रूप में खपत हो गया। 370 से ज़्यादा हत्याएं होगी वहाँ पे। और हमारे को अगर बिल रद्द हो भी जाते हैं, ये तो होंगे 100% होंगे, हमारे को हासिल बताओ भैया क्या होगा? 0% हासिल होगा। तो आपने मांगे नहीं थे, आप तो स्वामीनाथन की मांग कर रहे थे। नहीं, हम बिल्कुल अब स्वामीनाथन की वीर जी असी तो मांगने हैं भी साडी चमड़ी रहन दो। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं चाहिए ਤੁਹਾਡੇ, ना ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ रेट चाहिए। जिस तरह साडे प्यो दादे हज़ारां साल तो खेती करते सन, ਤੇ ਸਾਨੂੰ प्लीज़ ਉਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਖੋ। ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਗੇਹੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ मर्जी ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ। फिर पता लगेगा जनता को। हले पता नहीं जनता क्यों सुती हुई है। वाले की बात करे थे जी, हिसार वाले आप लोगों ने ये देखा है, गौरी लंकेश भी पत्रकार थी। और पत्रकार क्या है, चौथा स्तंभ मीडिया का ये, वो कहने में। हाँ, गौरी लंकेश को मरवा दिया। और यहाँ जहाँ तक न्यायपालिका की बात करा तो जज को भी मरवा दिया इन लोगों ने। तो ये कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई मजदूर, ये बता दो मतलब कौन संतुष्ट, कौन है इनसे? हर तरफ इन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। इन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने का काम कराया, इन्होंने जात बरादरियाँ बांटने का काम कराया। जिस भी स्टेट में कोई बड़ी बरादरी है, दूसरे लोगों को उनके खिलाफ कर देना इनका काम है। और अब ये देखो जो पुलवामा हमला हुआ है, आप सब साथियों ने पता है क्यों हमला करवाया गया है। हमारे देश के जवान मरवा दिए, हमारा देश की ताकत को कमज़ोर कर दिया। इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया है। अब दिल्ली में पत्रकार को उठवा दिया था, कोई कवरेज करे। मनदीप पुनिया के बाद हिसार के अंदर लवकुश दहिया को उठा दिया था। और अब एक राजेश कुंडू है पत्रकार दाइंग के, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। तो ये चाहते हैं कि कोई कवरेज किसी प्रकार की ना हो, किसी भी साइड से, जैसे सरकार चाहे वो तो हो जी। और जो असल ज़िंदगी मतलब लोग जीने लग रहे हैं, क्या यहाँ समस्या है, कुछ समस्या को उठाए, वो इनको नागवार गुजरती है।
ये नहीं चाहते भी किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी व्यापारी की या किसी कर्मचारी की या किसी अधिकारी की उसकी समस्या अगर कोई उजागर करेगा उसको या तो ये चालान करवा देंगे, उसका अंदर कर देंगे और यहाँ तक कि ये मरवा भी देते हैं। और इसीलिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस पूरे देश के, चाहे युवा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे किसी भी तबके से है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस गूंगी बहरी सरकार को जब तक नहीं हटाएंगे यूं ही तो ये किसान घूमते फिरेंगे और यूं ही मजदूर और ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी है कोई भी सेफ नहीं है। हर आदमी डरे हुए है और इस डर को निकालने के लिए इनका विरोध करना जरूरी है। क्योंकि जब ये आप कुछ कह रहे थे जैसे लीलाराम, हाँ लीलाराम के बारे में कह रहा था। सुखपाल है भाई, भारतीय किसान यूनियन का उपाध्यक्ष हरियाणा, उन्हें पूछो जाके वो किसान है कौन है। किसी भी पार्टी में वोट तो दे ही देंगे, कांग्रेस में किसान नहीं है। यू किस में था इन्हें पूछो, कड़ा था और वही कहाँ पहुँच गया। यू देवीलाल का था, फिर ही इसमें बीजेपी में आ गया, पता नहीं कड़ा जाएगा यू किसके वो खुदा का खुद ने। और यू यह बिक्री है कोई कणक, यह 10 दिन में रोड़े पा के बिकाई थी। उस दिन यू गिराव कराया, मार्केट कमेटी का कराया और फिर उठा जींद रोड पर जाम लाया। फिर यहाँ 8-9 तरीक ने बिकन लग गई है और रोज नवे कानून बनावा है इन्हें और काम होनी कुछ भी। इनका करते याद आ गया, अम्बेडकर करते याद आ गया इन्हें। ये तंग लग रही है कारण किसाना ने भी गवर्नमेंट के जो जनती कद मनाए करते हैं, कदे भी नहीं मनाई। ई भी ठाली फिर जाओ भाईचारा पढ़ दो, जिनसे भी लग रहे हैं किसाना के मजदूर है इन्हें भी दूर कर दो। सारे में भेदभाव करो, जाओ खुली छूट दे दी, लठ मारो उनका यहाँ खड़े कर दिए भाई। अकबर मारियो दाब दाब का ठहरे पाछा मारे थे, इशार में रोहतक में मारे हैं। माने देख लिया विरोध करना, इन्हें भी क्यों मारे और हम भी क्यों कुटा। विरोध कर रहे हैं हम, डट के करेंगे। और उस दिन 14 ने तो पूरा होगा उठा, 14 तारीख ने कुलतारड़ में उसमें कॉलेज में हम उठा जाएगा, मोर्चा भी लावांगे अपना, जो कोई आवागा आ जाएगा भाई। नाम उसका निवारण हम करांगे, उठा जाएगा भीमराव अम्बेडकर का जी, ना कि कोई और करेगा जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए।